अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमल क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सह्हिल लना अश्कालना। ली खम्सतुन लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आज की तकरीर में मैं बगैर किसी तमहीद के चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, जब से मैं आया हूँ मुझे कहा गया है ऐसी बातें करें इस्लाहे मुआशरा पर, ताकि आज मुसलमान ये कौम कहाँ खड़ी है। मुसलमानों को अगर तरक्की करना है तो मुसलमान इस मुस्लिम कौम को क्या चीज़ें करनी होगी, क्या चीज़ें नहीं करनी होगी, उन चीज़ों के ताल्लुक से आपको लोगों को बताना है। मोइनुद्दीन क़ादरी फैज़ाने करबला कॉन्फ्रेंस से पैगाम ये देगा कि लोगों दास्ताने करबला सब सुनते हैं, लेकिन दर्से करबला क्या है, करबला से दर्स क्या मिलता है, वो हम और आपको यहाँ से सुनकर जाना है। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। और यकीनन मैं एक जुमला कह दूं, स्टेज पर बड़े भाई दोस्ते मोहतरम नकीबे सदाबहार हजरत जमाल अख्तर पलामवी साहब किबला, हिंदुस्तान का वाहिद नकीब जो रात के 1 बजे भी रात के जलसे में 9 बजाने की ताकत रखता है, यानी रात के 2 बजे भी मजमा को बेदार करने की ताकत रखता है। आप इनका जहन बनाएंगे, ये कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देंगे। इसलिए आप अगर सुनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे अच्छी तकरीर अगर कोई होती है वो जुमा के दिन इमाम साहब की तकरीर मस्जिद में हुआ करती है। आप ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये सिर्फ दुआओं से नवाजने के लिए बैठे गए। आप जहन बना दें, मोइनुद्दीन क़ादरी बोलेगा भी और जो कुछ बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। लोगों, आपने सुना है इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह, वो मदीना जिसके बारे में कहा गया है जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, मदीने की गलियों को इमाम हुसैन ने छोड़ा है। वो मदीना इमाम हुसैन की का बचपना जहाँ पे गुजरा, इमाम हुसैन की जवानी जहाँ गुजरी है। अल्लाह अल्लाह, मदीना को छोड़ते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम हुसैन को, लेकिन याद रखिएगा इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ा, अपने नाना के शहर को छोड़ा है, सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि नबी की शरीयत को हम तक पहुंचाई जा सके, ताकि सब्र का दामन लोगों को पकड़ना आ जाए और मुसीबत के वक्त सब्र करना आ जाए। इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आप 2-4 बातों से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर सच्चे हुसैनी हैं यहाँ से सुनकर जाइएगा। वो मदीना, सबसे पहले मैं बात मदीने की कर लूं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, और मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। जितने मंत्र पढ़ूंगा मैं हवाला के साथ पढ़ूंगा, इसलिए सुनिए और जहन बनाइए, पूरा
मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। स्टेज पर जितने उलमाए किराम हैं सब के सब दिन के उजाले में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं, तो रात की तारीकी में मसलके अहले सुन्नत के लिए माहताब है। यकीनन ये सारे उलमा जो आप देख रहे हैं, आपके इलाके में नकीबों की कमी नहीं, आपके इलाके में खतीबों की कमी नहीं, आपके इलाके में शायरों की कमी नहीं, लेकिन इतने उलमा आ गए हैं। यकीनन याद रखें आदित्य डीग वालों, आप खुश नसीब हैं, ये उलमा के कदम पड़ गए हैं। एक आलिम कदम रखेगा, साल भर तक रहमतो नूर की अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाता रहेगा। इतने उलमा तशरीफ लाए गए। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं देखता हूँ आप सुनने के मूड में है कि नहीं। यकीनन लोगों, यहाँ साहिबे सरबत लोग बैठे गए, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, लेकिन एक जुमला मैं देकर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह लोगों, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा गए। जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे गए, मुखिया जी बैठे गए, सरपंच साहब बैठे गए, मुफ्ती साहब बैठे गए, मौलाना साहब बैठे गए, कारी साहब बैठे गए, यहाँ सारे लोग बैठे गए। बड़ी दौलत अल्लाह ने नवाजा गए, आपको बड़ी हुकूमत से नवाजा गए, अल्लाह ने बड़े महल्लों मकानात से नवाजा गए। लेकिन लोगों याद रखना, आज मुस्लिम कौम की हालत क्या है। जब हमारे पास पैसे आ जाते गए, जब मुसलमानों के पास दौलत आती गए, हमारी कौम के नौजवान पहले ताजमहल देखने जाता गए, लाल किला देखने जाता गए, बंगाल की खाड़ी देखने जाता गए, कश्मीर की वादी देखने जाता गए। याद रखिएगा लोगों, एक पैगाम फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस से लेकर जाइएगा। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए, ताजमहल बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, सब कुछ बाद में देखना, दुनिया की हरियाली बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो हसनैन के नाना का गुंबदे खजरा, हसनैन के नाना का मदीना पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपने हसनैन के नाना का मदीना देख लिया, हसनैन के नाना के गुंबदे खजरा को देख लिया, तो याद रखना लोगों, सारी चीजों की खूबसूरती को भूल जाएंगे। यकीनन आप पूछें, जो लोग मदीना होकर आते गए, हाजी साहब भी बैठे होंगे इस स्टेज पे, इस मजमे में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुंबदे खजरा को देखा गए, हसनैन के नाना के मदीना को देखा गए। अब इससे अंदाजा लगाएं वो मदीना जब इतना खूबसूरत है, एक पल के लिए, एक दो दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए जब यहाँ से हाजी साहब लोग जाते गए, उम्रा करने कोई जाता गए, जब मदीना पहुँचता गए, 15 दिन में ऐसी तबीयत बाग बाग होती है, मदीना छोड़ने का दिल नहीं चाहता गए, मदीना से आने की तबीयत नहीं चाहती गए। लेकिन ओ लोगों, आदित्य डीग वालों और गिरदो नवाह से आने वालों, जरा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा और दिल पे हाथ रखकर बताइएगा। जब 2-3 दिन के लिए मदीना शरीफ कोई जाता गए, आपके यहाँ से वो जब आता गए, वापस घर पहुँचता गए, ऐसा लगता गए कि दिल मदीने में रह गया गए, सिर्फ जिस्म घर आया गए। तो फिर वो हुसैन जिनका बचपन मदीने में गुजरा है, वो हुसैन जिनकी जवानी मदीने में गुजरी है, वो हुसैन जिनकी जवानी, जिनके दिनों रात मदीने में गुजरे गए, उस हुसैन को मदीना छोड़ते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन याद रखिए लोगों, मदीना मदीना गए, कोई जब आ जाए उनसे पूछिए आपने क्या देखा गए, गुंबदे खजरा को कैसा देखा गए, तो वो मचल के जवाब देंगे लोगों, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ दुआओं से नवाजें, आप ज़हन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे।
पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, आगे से लेकर पीछे तक सिर्फ बोलना है, भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? और इस नियत से बोलना है, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। इस नियत से बोले, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप मेरा ज़हन बनाएं। ये देखें मेरे हाथ में, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़ लें। मैं दुआ करता हूँ मालिक, जो लोग गुंबदे खजरा की याद में यहाँ बोले, रात को घर जाएं, ख्वाब में गुंबदे खजरा की ज़ियारत नसीब हो जाए। ख्वाब में आकाए करीम हसनैन के नाना की ज़ियारत नसीब हो जाए। जरा पूरा मजमा बोलिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। किसी की आवाज नीचे न रहे, हाथों को बुलंद करके पढ़ना है, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। इन उलमाए किराम अगर ये हाथों को उठाकर दुआ दे दें तो यकीनन मैं समझूं कि मैं कामयाब हूं, मेरी गुफ्तगू कामयाब है। यकीनन मैं दुआओं के लिए, इनको देखिएगा ये उलमा कैसे बोलते हैं। इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है। आपने नहीं सुना, हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया है वो कोई और नहीं है, हमारी जमात के आलिमे दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात है। ये उलमा को देखिए ये कैसे बोलते हैं, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा बोलूं, बोलूं बोलूं, जरा हाथों को ठक्कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ और मंत्र शुरू करता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना, और न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे पढ़ दूं, पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। एक को देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। यो मामजमनादिं चवेति लोक महेश्वरं सम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापये है परमुच्यति। और आगे कहा लोगों, कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारितम तम पल्वन स्वान्नम लम लजीयम पशपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सो विश्वेशं स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति असिना
साधिका साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम नती पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है जमाल भाई, वो जनकपुर नेपाल का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित की शादी हो चुकी है, ब्राह्मण खानदान से अपने आप को कहता गए। उस पंडित की शादी के 10 साल हो गए गए, लेकिन न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी का तवल्लुद हुआ गए, न तो बेटी की पैदाइश हुई गए। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो पंडित दर बदर भटकता गए, कभी काशी जाता गए, कभी मथुरा जाता गए, कभी अयोध्या जाता गए, कभी जनकपुर नेपाल के जानकी मंदिर में जाता गए, जगह जगह मन्नतें मानता गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता गए। आखिरकार एक मुसलमान से मिलता गए और वो उनका दोस्त था। कहा क्या हुआ? कहा कि 10 साल शादी के हो गए, लेकिन एक औलाद न हुई गए, न तो बेटा हुआ गए, न तो बेटी हुई गए। याद रखना लोगों, अगर शादी के कई साल गुजर जाए, अल्लाह अगर औलाद से न नवाजे, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उनसे जाकर पूछो जिनके जेब में लाखों रुपए रहते गए, जिनके दरवाजे पर गाड़ियां लगी रहती गए, जिनके खेतों में मजदूर काम करते गए, लेकिन उनका चेहरा उदास रहता गए। अगर औलाद नहीं गए, उनसे अगर पूछो औलाद नहीं गए क्यों रोते हो, वो कहेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। औलाद बड़ी नेमत है। याद रखना लोगों, अल्लाह ने जिसे दौलत से नवाजा गए, सरबत से नवाजा गए, अगर कुछ ना भी दिया गए, अगर मजदूरी करता गए, एक छोटी सी बेटी घर में रहती गए, घर पहुंचता गए, 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद, घर पहुंचने के बाद जैसे ही बेटी को देखता गए, छोटा बेटा को देखता गए, अपनी गोद में उठाता गए, कलेजे से लगाता गए, तो याद रखिएगा ऐसा लगता गए 8 घंटा काम करके जो थकन हुई गए, वो सारी थकन दूर हो जाती गए। अल्लाह ताला औलाद से मोहब्बत के सदके में दिलों में सुकून अता फरमा देता है। बहुत अच्छा। औलाद बड़ी नेमत है। उस पंडित की शादी हो गई, कई साल हो गए, 10 साल गुजर गए, एक औलाद न हुई। अब पता किसी ने बताया, अरे यहाँ क्या घूमते हो, चले जाओ, इमाम हुसैन के नाम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, सारे लोग करबला में भीड़ लगा कर है, चले जाओ इमाम आली मकाम नबी के नवासे इमाम हुसैन की बारगाह में चले जाओ, उनका वसीला देकर मिन्नतें मान लेना। उनका वसीला होगा, फजल खुदा का होगा। बेटी मांगोगे, अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा, बेटा मांगोगे, अल्लाह बेटा भी अता फरमाएगा। वो पंडित चला गए और चादर सर पे रखा गए, माला सर पे रखा गए, रोजे के करीब पहुंचा गए। जैसे कि इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा राकिबे दोशे पैगंबर इमाम हुसैन के रोजे पर नजर पड़ी है, पंडित ने गुनगुनाया है, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। पंडित ने कहा लोगों कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी, और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिरम परना सी महमद, और हुसैन मेरे शागे करबल कर हो करम अपना शागे करबल, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हुसैन तुम्हारी। अरे सुनने के मूड में है, क्या कहने भाई, जहन बनाएं, जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह वो हुसैन लोगो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, याद रखना इमाम हुसैन से अगर आपने दुनिया में मोहब्बत किया गए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया गए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा यानी हुसैन मुझसे गए और मैं हुसैन से गो, यानी हुसैन से जो मोहब्बत करेगा समझो कि मुस्तफा से वो मोहब्बत कर रहा गए। हुसैन अगर राजी हो गए मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा ओ लोगों, कौन हुसैन, कौन हुसैन, हुसैन के बारे में अगर सुनना चाहते हो, पैगामे करबला क्या गए, तरसे करबला क्या गए, मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा। लोगों हुसैन वो है जिनकी सुबह बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हुसैन वो है जिनकी सुबह बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी शाम बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनका दिन बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी रातें बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी सूरत बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी सीरत बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी इमामत बेमिसाल है, हुसैन वो है जिनकी करामत बेमिसाल है, और हुसैन वो गए जिनकी शहादत बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने आदित की, उलमाए अहले सुन्नत। यकीनन लोगों हुसैन के घराना की तरह किसी का घराना नहीं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, वो घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, वो घराना वरा उलवरा है। उसमें हसनैन और फातिमा है, उस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, वो घराना वराउल वरा है। कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप बैठे रहें। मोइनुद्दीन कादरी चंद जुमले आपकी खिदमत में हाजिर कर दे रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। ज़हन जब बनता है तब आदमी बोलता है, जरा गौर से सुनिएगा। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, मैं थोड़ी देर सबसे पहले बात कर लूं एक अल्लाह की, फिर अल्लाह के महबूब की, फिर अल्लाह के महबूब के महबूब की। महबूब के महबूब इमाम हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिएगा। आज मैंने जितना मंत्र पढ़ा है गौर से सुनिएगा। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। जरा ये बताइए, इस्लाम ये पैगाम देता है, याद रखिएगा लोगों, आज चारों तरफ मुसलमान परेशान है। आज मुसलमान रोना रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? गौर से सुनिएगा। बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, हम जमहूरी मुल्क में रहते गए, हम ऐसे मुल्क में रहते गए जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पाई जाती है। मेरी तरफ देखिए, मोइनुद्दीन कादरी आपके फायदे की बातें कर रहा है। हिंदुस्तान में हम रहते गए, किसी मुफक्किर ने कहा है हिंदुस्तान में अगर कामयाब होना चाहते हो तो 3 उसूल पर अमल करना होगा। जो 3 उसूल पे अमल करेगा वो हिंदुस्तान की धरती पे कामयाब होगा। अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू अगर इन तीनों उसूल पे अमल करेगा, हिंदू कामयाब होगा। अगर कोई मुसलमान इन तीनों उसूल पर अमल करेगा तो फिर मुसलमान कामयाब होगा। आप कहेंगे वो कैसे? वो 3 उसूल क्या है? मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा। और वो करबला का पैगाम क्या है, तरसे करबला क्या है, मोइनुद्दीन कादरी वो भी बता कर जाएगा। अगर सुनना चाहते गए तो पूरा मजमा हाथों को उठाएं और ये बताएं कि इस्लाम पैगाम देता है, इस्लाम अपने मानने वालों को बताता है कि लोगों अगर तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले ये मानो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जरा पूरा मजमा अपनी शहादत की उंगली को उठाकर बताएं और झूम कर बोले अल्लाह। आवाज नीचे न रहे, आवाज ऊंची हो। मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने लगा है, जरा पूरा मजमा बताएं अल्लाह, और झूम कर बताएं अल्लाह
एक है, आप कहेंगे वो कैसे? अगर मैं कुरान से दलील दूंगा तो आप सोचेंगे कि मोइनुद्दीन कादरी कुरान की दलील को तो हम मानते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कुरान से भी दलील दूंगा और मैं हदीस से भी दलील दूंगा और मैं गीता और रामायण से भी दलील दूंगा। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सुनिएगा, पूरा मजमा बोलकर बताएं कि अल्लाह और झूमकर किसी की शहादत की उंगली नीचे न रहे। आपने अगर इस्लाम का नमक खाया है, पूरा मजमा अपनी उंगली को उठाएं। आज अगर न बोलेंगे तो फिर याद रखिएगा, आप अगर चुप रहेंगे आपकी आने वाली नस्लें गूंगी होंगी, इसलिए आप बोलेंगे आपकी नस्लों को बोलना आ जाएगा। यही तो करबला का पैगाम है कि लोगों, जितने मुसीबत आ जाए कभी घबराना नहीं, मुसीबत पे सब्र कर लेना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है जिसको रामायण कहा जाता है और ये ओरिजिनल रामायण है। एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है। इधर मेरी तरफ देखें, अल्लाह एक है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताएं अल्लाह। आवाज आपकी आए, अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऊंची आवाज में क्या बोलते हैं? अल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत है, चरखा चला रही है, चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया और आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे कुछ सवालात हैं। क्या सवाल है बेटा, बोलो। कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। जब इतना सुनी है, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि सुनो बेटा सुनो, अल्लाह है। अपने चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है बूढ़ी औरत, सुनो बाबू, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कहा, क्या दलील है तेरे पास या बगैर दलील के बात करती हो? अब जरा मेरी तरफ देखें। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और चरखे को देख कर कहती है, ओ बेटा, तेरी दलील ये चरखा है, चरखा। नौजवान हैरान हो गया, ये चरखा कैसे दलील है, ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बाबू, ये बताओ, मैं ये चरखा चलाती हूँ, यही चरखा दलील है कि अल्लाह है, अल्लाह है। कहा, कैसे दलील है? बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बाबू, मैं जब चरखा को चलाती हूँ, ये इतना छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं अगर न चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा, मतलब क्या है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाती हूँ तो नहीं चलता है। कहा, मतलब क्या है? कहा, मतलब ये है कि जब ये चरखा इतना छोटा सा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? क्या कहने भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब नौजवान ने दूसरा सवाल किया, कहा कि ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ, अल्लाह एक है या दो? क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या दो? बूढ़ी औरत फिर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा के कहती है, ओ बाबू सुनो, अल्लाह एक है। कहा, दलील? कहने लगी, यही चरखा। फिर यही चरखा, ये चरखा कैसे दलील है? कहने लगी, सुनो बाबू, ये चरखा इसलिए दलील है कि ये चरखा छोटा सा मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, और अगर दो लोग मिलके चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। कहा, इसका क्या मतलब है? कहा, सुनो बाबू, मतलब ये है कि जब इतना छोटा चरखा मैं अकेली चलाऊं तो धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग चलाएं धागा गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह दुनिया का चलाने वाला अगर दो खुदा होगा तो दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का सिस्टम गड़बड़ हो जाए। इसलिए ये चरखा बताता है कि इस दुनिया को चलाने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है, और वो अल्लाह, पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक अल्लाह।
वो कैसे? ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है, रामायण है। आपने कुरान से दलील तो सुना होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। काए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। वाह वाह वाह। और वो अल्लाह, पूरी आवाज में बोले वो अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, वो अल्लाह एक है। अगर नौजवान सिर्फ बोल दे तो ये शामियाना को फाड़कर आवाज बाहर चली जाए। आप इतनी जोर से बोले ये गुब्बारा सिर्फ ना फटे बल्कि आपकी आवाज फिजाओं में गूंजे, ऐसा लगे इस्लाम के मतवाले पुकार रहे हैं। पूरा मजमा झूम कर बताएं अल्लाह, और प्यार से बोलो अल्लाह। अच्छा ये लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, क्या कहने? ये लोग बोलेंगे ससुराल में। हाँ? और इन नौजवानों से दोस्ते मोहतरम इतना मैं परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, मत बोलिए। यहाँ इनको बोलना चाहिए। आजकल देखिएगा एक अजीब सिस्टम चला है, अजीब सिस्टम मुखिया जी। आज देखिएगा नौजवानों को, ये नौजवान हुसैनी होने का दावा करता है। ये नौजवान कहेगा मैं हुसैनी, मैं हुसैनी, मैं हुसैनी। और मुहर्रम के 3 दिन में ऐसा लगेगा कोई मौलवी अगर सामने आ जाए तो, अभी सुना नहीं एक मौलवी साहब को जेल भेज दिया इस कौम ने, जेल भेज दिया। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, कभी आपने सोचा नहीं ये आपकी कौम के पेशवा है, ये आपके रहबर है। याद रखना, हिंदुओं के अगर कोई बच्चा, अगर कोई बेटा या कोई लड़का जब तक वो पढ़ता रहता है पंडित जी का पांव धोकर पीता है, अगर वो मजिस्ट्रेट बन जाए, अगर वो प्रोफेसर बन जाए, अगर वो MP बन जाए, अगर वो MLA बन जाए, तो भी अपने पंडित के पांव को धोकर पीता है। लेकिन ओ मुसलमान, तुम कहते हो हम मारे जा रहे हैं, आप कहते हो हम काटे जा रहे हैं। इस वजह से जिस कौम में पेशवा की इज्जत करना जो कौम भूल जाएगी वो कौम जलीलो खार न होगी तो फिर क्या होगी? वो कौम इज्जत से कभी नवाजी न जा सकती है। अपने उलमा की कद्र कर लो। ये उलमा वो है जिनके बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसने आलिमे दीन के करीब दुनिया में जो बैठा, मैदान महशर में वो मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नवासे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। ये नौजवान कहेंगे हजरत मैं हुसैनी, मैं हुसैनी। देखिएगा 3 दिन तो ऐसा लगेगा कि कोई सामने आ जाए उसको फाड़ उड़ के रख देगा। और फिर उसके बाद देखिए ये जाएगा सैलून। देखिएगा एक अजीब अजीब कट चला है आजकल, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी। कैसा बनाता है आजकल? ये देखिए ऐसा, हाँ एकदम ऐसा बना के रखता है, अजीब। पूरा मार्केट साथ में। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप हुसैनी होने का दावा कर रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है क्या हुसैनी का चेहरा ऐसा होगा? क्या हुसैनी के सर का बाल ऐसा होगा? हुसैनी वो होता है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हुसैनी वो होता है जो हुसैन के फरमान पे अमल करता है। हुसैनी वो होता है जो मुस्तफा के फरमान पे अमल करता है। हुसैनी वो होता है जो बबांगे देहल पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा हुसैनी का ऐसा होता है चेहरा। सुनिएगा पूरा मजमा बताए अल्लाह, झूम कर बताओ अल्लाह।
एक है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अब अगर कोई खड़ा हो जाए और कहने लगे कि सुनो सुनो, ये मोइनुद्दीन कादरी तो कुरान से दलील देता है। हमारे बिरादरे वतन हिंदू सज्जन अगर कोई यहाँ बैठे गए, मोइनुद्दीन कादरी हवाला देकर जाता है। गौर से सुनिएगा, रामायण का मंत्र है, पेज नंबर 71 है। इस पेज पे ये मंत्र लिखा है। अल्लाह का तसव्वुर क्या है? गौर से सुनिएगा, दुनिया को चलाने वाला खुदा उसका तसव्वुर कैसा है? मेरे हाथ में ये रामायण है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा, नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करता है, ये मुखिया जी को पूछिए। मुसलमान तो पैगाम हर वक्त देता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण किताब है। इसमें लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर तीर्थ नाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है। एक किताब मेरे पास और है, इस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। खुलासा क्या लिखा है? इसका पेज नंबर 231 है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, खुलासे में लिखा है, लोगों, अल्लाह वो है जो चलता है मगर पांव से पाक है। जरा जरा झूम कर बोले, जरा झूम कर बोले। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन हाथ से पाक है, जो आंखों से पाक है, जो कान से पाक है, जो नाक से पाक है, जो माँ से पाक है, जो बाप से पाक है, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, ऊंची आवाज में, वो अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? जरा मेरी तरफ देखें। अब मैं दरसे करबला बताना चाहता हूँ। लोगों, दरसे करबला क्या है, पैगाम करबला क्या है? आज चारों तरफ एक हंगामा बर्पा होता है। जनाबे भाई नदीम रजा फैजी साहब की बिला वो तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे रहें, मोइनुद्दीन कादरी के जुमले को समाप्त करें। एक बार नारा मुख्तसर लगा लें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर ज़ीशान हजरत नदीम रजा फैजी, मसलक आला हजरत फैजान करबला कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, जनाबे नदीम रजा फैजी साहब की बिला वो तशरीफ ला चुके हैं। जरा इधर देखें लोगों, अपने आप को हुसैनी होने का दावा करना आसान है, अपने आप को हुसैन के नाम का दीवाना कहना ये आसान है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या, जिस मुहर्रम के 10वीं तारीख को आप इस तरह की हरकतें करते हो, वो नौजवान कोई शराब पीकर घूमता है, नौजवान एक वक्त की नमाजें नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, कभी आपने सोचा है क्या, जो नमाज छोड़ेगा वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता है? नमाज के लिए इमाम हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, सजदे में शहादत का जाम पी लिया इमाम हुसैन ने। लेकिन लोगों, नमाज छोड़कर कोई चाहता है कि हम हुसैनी हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। सजदे में इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाकर जमाने वालों को पैगाम दिया, ओ दुनिया वालों, कुछ भी हो जाए, जितनी मुसीबत आ जाए, नाना ने जो तुम्हें नमाज ला कर दिया है, वो नमाज को कभी छोड़ना नहीं, उस नमाज को कभी तर्क मत करना। आज चारों तरफ मुसलमान परेशान है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक मुफक्किर ने कहा है, अगर किसी कौम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे जमहूरी कानून है, वहाँ पे कोई अगर रहता हो, अगर कामयाब होना चाहता है, उनको 3 उसूल पर अमल करना होगा। पहला उसूल
क्या है, इधर देखें। कहा के लोगों, पहला उसूल ये है कि लोगों को अपना अकीदा मजबूत करना होगा, अपना धर्म मजबूत करना होगा। अकीदा मजबूत कैसे होगा? सिर्फ नारा लगाने से अकीदा मजबूत नहीं होता है। लोगों याद रखना, फैजाने करबला में आने वालों, आपने क्या सोचा है? जनाब नदीम रजा फैजी साहब आ जाएंगे, 2-4-10 कलाम सुनाएंगे, आप झूम कर नारा लगाएंगे। एहसान शाकिर साहब को आपने खूब नवाजा, इस वजह से जलसा कामयाब नहीं प्यारे। जमाल अख्तर की शायरी से जलसा कामयाब नहीं होगा, मोइनुद्दीन कादरी की खिताबत से जलसा कामयाब नहीं होगा। जलसा उस वक्त कामयाब होगा अगर 100 लोग बैठे गए, उनमें से 10 लोग ये वादा कर ले कि कल से मैं हुसैन के नाम पर मैं हुसैनी हूँ, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा, एक वक्त की नमाज को तर्क न करूंगा, मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम न करूंगा। लोगों, जितनी मुसीबतें आती है ये सारी की सारी मुसीबतें नमाज तर्क करने की वजह से आती है। नमाज को आपने क्या सोचा है? अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो फिर वो नमाज पढ़े। नमाज आपने क्या समझा? अगर कोई डॉक्टर चाहता है मेरे हाथ में अल्लाह शिफा दे दे, उसको नमाज पढ़नी होगी। सुनिएगा, एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के हालात आप लोगों की निगाहों के सामने है। किसी मुफक्किर ने कहा है कि लोगों, अगर हिंदुस्तान की धरती पर या किसी ऐसे मुल्क में अगर जीते हो और ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, बुलंदी पे पहुंचना चाहते हो, कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हो, तो 3 उसूल पर अमल करो। कहा पहला उसूल, हिंदुस्तान में जो भी कौम हो उस कौम के लिए उस मुफक्किर ने कहा है जो 3 उसूल पे अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, जो भी इन 3 उसूल पे अमल करेगा। कहा पहला उसूल, हिंदुस्तान की धरती पे अगर आपको कामयाब होना है तो दौलत के मामले में मजबूती पैदा करनी होगी। पैसे बचाइए, पैसों को बर्बाद मत कीजिए। बड़े शर्म की बात होती है कि लोग ताजिया के नाम पर, लोग चादर के नाम पर, लोग कागर के नाम पर, लोग नचनिया को बलवा कर, लोग कव्वाल और कव्वाला के नाम पर लाखों रुपए लुटा देते गए। लेकिन आज अगर मदरसे के मुहतमिम या मदरसे के कोई उस्ताद अगर उनके दरवाजे पर पहुंच जाएं, दूर ही से देखकर वो रास्ता बदल लेता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, आपका मदरसा मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। मदरसा मजबूत होगा, इमामत मजबूत होगी, मदरसा मजबूत होगा, क़यादत मजबूत होगी। ये मदरसा जब मजबूत होगा आप मजबूत होंगे, आपके बच्चे मजबूत हो जाएंगे। यकीनन याद रखिएगा, दौलत को जमा कीजिए। ओ गुटखा खाकर हजारों रुपए महीने में थूकने वालों, आपको गुटखा खाने के पैसे हैं लेकिन मस्जिद मदरसे में लगाने को पैसे नहीं है। इमाम साहब की तनख्वाह पूछिएगा, यहाँ तो नहीं पता, अक्सर जगह पे 5 से 8 हजार तनख्वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आलिम जिस तरह की जिंदगी गुजारते गए, क्या 5,000 में आप अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे? क्या 8,000 में आप अपनी फैमिली को चला सकते हो? आप कहोगे नहीं नहीं। याद रखिएगा, ये आलिम दीन का सब्र है। ये सब्र की बदौलत सर पे 500 की बरकाती टोपी होती है, 3,000 का जुत्ता होता है, 5,000 की पगड़ी होती है। ये आलिम दीन 5,000 कमाते गए, सुरमा लगाकर, खुशबू लगाकर, जब जुमा के दिन मिंबर पे जाकर खिताब करते गए, ऐसा लगता है एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। लोगों, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मास्टर के लिए उसके बाप ने दुआएं की गए, इन उलमा के लिए हसनैन के नाना रसूल पाक ने दुआएं की है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस, कानून इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। जो
तीन उसूल पे अमल करेगा। पहला उसूल, दौलत के मामले में मजबूती पैदा कीजिए, पैसे को फजूल मत खर्च कीजिए, पैसा बचाइए। कहा दूसरा उसूल ये है कि अपने आप को सियासत के मैदान में मजबूत करना होगा। लेकिन ये मौलवी अगर कोई सियासत में चला जाए, हमारी कौम के लोग कहते हैं मौलाना को सियासत करने की क्या जरूरत है। नहीं प्यारे, मौलाना सियासत न करेगा। लोग कहते हैं मौलवी साहब को सियासत क्या समझ में आए, ये तो गंदी चीज है। नहीं नहीं, मुखिया जी को पूछिए, सियासत में अच्छे लोगों की जरूरत है। ये आलिम दीन अगर सियासत करेंगे तो जानते हैं क्या होगा। जिस दिन आलिम सियासत में आएगा, ये जब फैसला करेगा पंचायत में बैठकर, तो किसी का मुंह देखकर या रिश्वत लेकर फैसला न करेगा। फैसला जब भी करेगा, फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा, सिद्दीक अकबर की सदारत को सामने रखकर फैसला करेगा। ये आलिम दीन जिस दिन मर्र जिसको बोलते हैं, मर्र की कुर्सी पे इन उलमा को बैठाया जाए, ये आलिम दीन जब भी बात करेगा कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेगा। कहा के लोगों, सियासत को मजबूत करनी होगी। अपनी कौम के मुखिया जी हैं, अपनी कौम के एमएलए हैं, अपनी कौम के एमपी साहब हैं, या जिस कौम के भी अच्छे लोग हैं उनको मजबूत कीजिए। अच्छे लोगों को हुकूमत की कुर्सी पे बैठाइए, दीनी काम उनसे होगा। कहा तीन उसूल में से पहला उसूल, कहा दौलत के मामले में जो मजबूत होगी जो कौम। दूसरा उसूल, सियासत के मामले में जो कौम मजबूत होगी। कहा तीसरा उसूल, शिक्षा के मामले में जो कौम मजबूत होगी। आज तालीम के मामले में आप देखें, आज हमारी कौम की बच्चियां भाग रही हैं गैरों के साथ। इसकी वजह क्या है? मैं कहना चाहूंगा, ओ कौम की बेटियों, तुम्हें पता नहीं है, तुझे जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा है, जिस बाप ने कलेजे से लगाकर तुम्हें जवानी की दहलीज तक पहुंचाया है, जिस माँ ने खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है, अल्लाह की कसम उस माँ को पूछ लेना, तू तो घर से भाग जाती हो, तेरा बाप बिस्तर के चादर के अंदर जाकर सिसकियां ले लेकर रोता है। समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। जिसकी बेटी भागती है वो माँ घर के अंदर से बाहर नहीं निकलती है। लोग ताने देंगे, वो देखो इनकी बेटी भाग गई है। मैं कहना चाहूंगा, तेरी माँ रोती है, तेरा बाप रोता है, और तू चाहती है किसी और के साथ जाकर तू खुश हो जाएगी, खुशी की जिंदगी गुजार लेगी। नहीं नहीं, तू कयामत तक कैसे ही रहेगी, तू भी रोएगी, तेरी माँ इधर रोएगी, तुझे अल्लाह सुकून न देगा, तेरा बाप रोएगा, तुझे अल्लाह सुकून न देगा। इसलिए रिश्ता करो जहां माँ बाप तय कर दे। नौजवानों, आप भी वहां रिश्ता करो, बेटियों आप भी वहां रिश्ता करो। माँ बाप खुश रहेंगे। झोपड़ी में अगर शादी होगी, नमक रोटी खाओगे, वहां भी अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, देखो बहुत अच्छा। बेटियों, मैं कहना चाहूंगा, दरसे करबला क्या है? दरसे करबला तो यही है, सैयदा ज़ैनब को देखो, जिनके दुपट्टे सर के बाल को चांद और सूरज ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदा ज़ैनब है। भाई की जामे शहादत नोश फरमा रहा है, लेकिन दुपट्टा सर से नहीं हट रहा है। लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आती है, आप तो वावेला करने लगती हो। याद रखना, शिक्षा की कमी की वजह से जमाल भाई और सदरे जलसा गौर से सुनिएगा, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, बस दुआएं चाहता हूँ, मैं दर्द दिल पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आज बेटियां भाग रही है, आज बेटा भाग रहा है, सिर्फ किस वजह से? शिक्षा की कमी की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से। आज मुसलमान किसी मैदान में नहीं है, आज हर मैदान में आपको कहीं सपोर्ट न मिलेगा। किस वजह से? आप कहते हो फला जगह हम मारे जा रहे हैं, आप कहते हो फला जगह हम मारे जा रहे। क्यों नहीं मारे जाओगे? मुसलमानों, ये देखें मेरे हाथ में, इसे क्या कहते गए? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा ऊंचा बोले। थोड़ी देर अगर इजाजत हो तो गुफ्तगू कर लूं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या हुसैन। जिनको हुसैन से जितनी मोहब्बत है, हाथों को लहरा कर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी,
माशाअल्लाह ये देखें, लोग कहते हैं शिक्षा कितना जरूरी है अपनी समाज के लिए। मेरे हाथ में ये देखें, इसे क्या बोलते हैं? ऊंचा बोले क्या बोलते हैं? एक मैदान में चंद नौजवान फुटबॉल खेल रहे थे। हर एक पांव से मार रहा था। फुटबॉल पांव से खेला जाता है। गौर से सुनिएगा, जब लोग मार रहे थे एक नौजवान नदीम भाई आ गया। वो नौजवान एक बूढ़े से आकर कहने लगा, मौलाना कारी जाकिर साहब की बिला तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने सबों को कॉल किया है। ये जितने उलमा आज दिख रहे हैं ये इनकी मोहब्बत भरे कॉल की वजह से है। इतना फोन किया है, दूसरे जलसे वाले नहीं करते गए इतने फोन कॉल, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। एक मैदान में चंद नौजवान फुटबॉल खेल रहे थे, पांव से ही मार रहे थे। एक शख्स आया, नौजवान आकर कहने लगा, चाचा जी ये बताइए इस फुटबॉल की गलती क्या है, लोग इसे पांव से क्यों मार रहे हैं? अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। कहा, भतीजे तुझे समझ में नहीं आएगी बात कि लोग इस फुटबॉल को पांव से क्यों मार रहे हैं। कहा बताइए ना। कहा नहीं समझेगा। कहा बताइए ना। जब बताया उस नौजवान को, उस चचा ने कहा, भतीजे इसलिए लोग इस पांव से मारते हैं, हर एक लात से मारता है, हर एक पांव ही पांव से मारता है। इस फुटबॉल की गलती सिर्फ इतनी है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। अगर ये फुटबॉल अंदर से कोई सख्त चीज इसमें भरी होती, कोई पांव लगाने की जसारत न करता। वो नौजवान सर पकड़ के बैठ गया। ए लोगों, आपने भी क्या समझा? ये फुटबॉल अंदर से खाली है, हवा भरी है, इसलिए ये मारी जा रही है। आज तुम फला जगह मारे जा रहे हो, फला जगह मारे जा रहे हो, कोई भी तुम्हें पांव के ठोकर से उड़ाता है। इसकी वजह क्या है? आपके अंदर शिक्षा की मजबूती नहीं है, शिक्षा जैसे भारी भरकम चीज नहीं है। जब तक इस फुटबॉल की तरह अपने आप को शिक्षा से खाली रखोगे, पांव से उड़ाए जाओगे, और जिस दिन शिक्षा से अपने आप को मजबूत कर लोगे, मारे नहीं जाओगे बल्कि सीने से लगाए जाओगे। वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। रखिएगा शिक्षा। आज लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं मिसाल एक दे दूं, उसके बाद अपनी ये बताएं ये क्या है मेरे हाथ में? ऊंचा बोले क्या है? अरे बोलिए ना भाई, क्या है? मक्खी। ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? ऊंचा बोले। घरों में, नालियों में, गंदगियों में इस मक्खी को लोग कोई रखता नहीं है घर में। इस मक्खी को लोग मारते हैं। क्यों मारते हैं? मैं आसानी के साथ समझा रहा हूँ। आज हम लोग जो रोना रोते हैं, हम मारे जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है डॉक्टर अबुल कलाम भी मुसलमान है? मैं उनके अकीदे से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है डॉक्टर अबुल कलाम मुसलमान है। वो डॉक्टर अबुल कलाम के इस दुनिया से गए हुए कई साल गुजर गए। आज भी उनकी कब्र पे अगर कोई माइका लाल जाता है तो जूता पहनकर नहीं जाता है, जूता उतार कर जाता है। हाथों में फूलों के फूल का माला लेकर क्यों जाता है? आप कहते हो हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। वो डॉक्टर अबुल कलाम दुनिया से चले गए, कोई भी उसका नाम बगैर यानी कि अदब के नहीं लेता है, अदब के साथ ही लेता है। जब भी लेता है आपने क्या समझा? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो समझा ये मक्खी है। इस मक्खी को लोग मारते हैं। जहां देखा, जमाल भाई ने देखा, इसने डंडे से मारा। जनाब फैजी भाई ने देखा, इसने हाथों से मारा। जनाब मौलाना जाकिर साहब ने देखा, और हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तमुल कादरी साहब ने देखा। इन उलमाए किराम ने देखा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने रुमाल से मारा। ये मक्खी को लोग जहां जिसने देखा उसने मारा। लेकिन एक मक्खी ये भी तो है। इस मक्खी को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। इस मक्खी को लोग मारते नहीं है। इस मक्खी को लोग तो कभी सरसों के खेतों में पालते हैं, कोई डब्बे में पालते हैं, बड़ी जतन के साथ पालते हैं। क्यों? इसलिए लोगों फर्क इतना है। मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है। एक मारी जाती है, एक पाली जाती है। इसकी वजह क्या है? ये घरों में पलने वाली मक्खी ये बोझ बनती है, बोझ। जब तक लोग बोझ समझते गए, इस मक्खी को
को मारते हैं। और ये मधुमक्खी बोझ नहीं है बल्कि ये मक्खी जरूरत है, यानी ये मधुमक्खी शहद देती है। अब मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, ओ लोगों, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, वो पाले जा रहे हैं, आप मारे जा रहे हो। इसकी वजह क्या है? मतलब ये है, मिसाल ये है, इस मक्खी की तरह बोझ मत बनो। बोझ बनोगे तो मारे जाओगे, इस मधुमक्खी की तरह जरूरत बनो, मारे नहीं जाओगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह पाले जाओगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, याद रखना, आज हमारी कौम का नौजवान बाहर में कमाने वाला कव्वाली के नाम पे 10,000 खर्च कर देगा, लेकिन यहाँ आदित्य डीह के मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं। लोगों, बाहर में मजदूरी करते हो, चोरी नहीं करते हो, खुशी मनाओ। और अगर कोई पूछे क्या करते हो, किन लोगों ने जलसा करवाया, मचल के कहना, मैं यहाँ के मजदूरों ने खून और पसीने की कमाई देकर ताजदारे करबला के नाम का जलसा सजाया था। इसलिए खुशनसीब हो यहाँ के लोग, तमाम कमेटी के नौजवान काबिले मुबारकबाद हैं। लेकिन एक जुमला कहना चाहूंगा और आखिरी बात कहना चाहूंगा, लोगों याद रखना, आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है जब शिक्षा का मामला आता है, आप कहते हो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हजरत, कैसे पढ़ाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, पैसा का रोना रोने वालों जो कहते हो मेरे पास बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है, झूठ मत बोलिए। गुटखा खाकर 100 रुपए, वो रजनीगंधा क्या था, गंदा गंदा गंदा, अच्छा रजनीगंधा 28 या 30 रुपए का एक पैकेट, 120 का। अच्छा, वो बड़ा वाला जीपर आता होगा। हाँ हाँ, ये सब जानते हैं सब चीजें। हाँ, लेकिन मैं नहीं खाया। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे, अरे आवाज ना निकले, ये आवाज क्या है? क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। वाह, क्या कहने, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। लोगों, शिक्षा के मामले में आप कहते हो पैसे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 30 रुपए करके 3 गुटके खाते हो, 100 रुपए का गुटका खा लेते हो, 50 रुपए का पान खा लेते हो, 50 रुपए की चाय पी लेते हो, 200 रुपया खर्च कर देते हो। वो 200 रुपए का गुटका मत खाओ, पैसे बचाओ, उस पैसे से बच्चों को पढ़ाओ। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अगर औलाद न दिया है तो जामिया के किसी मुदर्रिस के पास पहुंचो, मोहतमिम के पास पहुंचो, किसी आलिम के पास पहुंचो और जाकर कहो कि मौलाना साहब अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, मेरी भी ख्वाहिश थी एक बेटे को हाफिज कुरान बनाता, एक बेटी अल्लाह देता उसे आलिमा बनाता, कुरान और हदीस का जानकार बनाता, लेकिन मौलाना हमें अल्लाह ने न तो बेटा दिया न तो बेटी दिया, इसलिए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में कितने दिन लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। मौलाना रुस्तमुल कादरी साहब फरमाएंगे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनने में 4 साल लगेंगे, जिनका खर्चा 5 लाख रुपए आएगा। और लोगों, वो पैसा बचा बचा कर 5 लाख रुपया हजरत के हाथ में दे देना और कहना हमने फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर आया था कि अपने बच्चे तो मेरे नहीं है, न तो मेरा बेटा है, न तो मेरी बेटी है। ऐसा कीजिए, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, ये 5 लाख रुपया ले लीजिए, मेरी तरफ से किसी मजदूर के बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ, ओ फैजाने करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, याद रखना, एक गरीब का बेटा मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बनकर आदित्य डीह में आकर वो तरावी में कुरान की तिलावत लोगों को यहाँ सुनाएगा, वहाँ करबला वाले हुसैन राजी हो जाएंगे।
वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। इसलिए लोगों अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा को मजबूत कीजिए। शिक्षा को मजबूत करेंगे तो यकीनन आपका इलाका मजबूत होगा, आपकी कौम मजबूत होगी। 1 बजे तक मैं बोलने वाला था, 12:57 हो चुके हैं, इसलिए 3 मिनट मेरे हिस्से में वक्त बाकी है। जरा पूरा मजमा जरा जोर से बोले कि हम इन 3 उसूल पर जरूर अमल करेंगे। जरा हाथों को उठाकर बताएं। नमाज की पाबंदी जरूर करेंगे, जरा बोलो इंशाअल्लाह। जरा झूम कर बोले इंशाअल्लाह। ओ माँ बहनों, आप करबला का पैगाम लेकर जाओ। आप सैयदा ज़ैनब के किरदार को देखो। आपने सुना नहीं, वो सैयदा ज़ैनब जिनके सर के बाल को, वो बच्ची सकीना, नन्ही सकीना, जिनके सर के बाल को सूरज और चांद ने भी न देखा था। बच्चे शहीद हो रहे हैं, भाई शहीद हो रहा है, भाई शहीद हो रहा है, भतीजा शहीद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन की बहन ने, इमाम हुसैन की बेटी ने, इमाम हुसैन की बहन ने सजदा नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा। पर्दा करती रहोगे, आप घर की रौनक हो, आप घर की जीनत हो। करबला का पैगाम यही है, मर्द कम कमाए, हराम मत खाया करो। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे अमल करो। कितने मर्द बीवियों की बेजा फरमाइश की वजह से हराम कमाने लगते हैं। तुम्हें क्या पता, तेरा शौहर बाहर में ईंट 20-20 कांधे पे उठा के 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। तुझे क्या खबर है, तेरा शौहर किराया कमरे में दिल्ली में नहीं लेता है, बल्कि वो सोचता है अगर कमरा किराए पे लूंगा 5000 किराए के चले जाएंगे। तेरा शौहर फुटपाथ पे सोकर रात गुजार लेता है, महीने गुजार लेता है। किस लिए? ताकि तू घर में रानी बनकर जिंदगी गुजारे, तू उनके बच्चों की देखभाल करे। इसलिए मेरी बहनों, यहाँ से जाओ, सैयदा ज़ैनब का किरदार लेकर जाओ, और ये किरदार लेकर जाओ। अगरचे गरीब भाई की बहन हो, अगरचे गरीब बाप की बेटी हो, जब तेरी शादी हो जाए एक पैगाम लेकर जाओ। जब तू अपने ससुराल को जाए, मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आए, चलो फला के घर में नई दुल्हन आई है, नई बहू आई है, नई बहू को देखने चले। सारी औरतें देखने आए, कोई औरत कहे जी अपने साथ तो ये पर्दा, ये अपने साथ ये पलंग नहीं लाई है, अपने साथ सोफा नहीं लाई है, अपने साथ गद्दा नहीं लाई है। लेकिन एक औरत खड़ी होगी जो कनीज़े फातिमा होगी, वो कहेगी औरतों अरे चुप कर, ये सही बात है, फला जगह रहने वाले गरीब बाप की बेटी अपने साथ पलंग नहीं लाई है, अपने साथ हीरे और जवाहरात नहीं लाई है, अपने साथ सोफा और गद्दा नहीं लाई है, अपने साथ फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं लाई है। कहा कि फिर क्या लाई है? कहा सुनो, ये दुनियावी सामान नहीं लाई है तो क्या हो गया, बल्कि वो अपने साथ लाई है। गरीब बाप की बेटी जरूर है, अपने साथ लाई है तो कुरान की तिलावत की बरकत लेकर आई है, नमाजों की बरकत लेकर आई है, रोजों की बरकत लेकर आई है। याद रखना, ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया बन जाओ, मरने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाओ। माँ बहनों, पर्दे की पाबंदी हो जाओ, रोजों की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, पर्दा कभी सरकने न देना अपने सर से। तेरी इज्जत समाज की इज्जत है, तेरी इज्जत भाई की इज्जत है, तेरी इज्जत बहन की इज्जत है। नौजवानों, आप भी अपने किरदार को संभालो। माँ बाप के बड़े अरमान होते हैं यार। एक दरख्त को भी, आम के दरख्त को कोई ऐसे ही नहीं लगाता है। वो जानता है 10 साल इसमें पानी दूंगा, सिंचाई करूंगा, 8-10 साल के बाद ये दरख्त मुझे फल देगा, ये मीठा फल मुझे खाने को मिला है, ले मिलेगा। लेकिन जिस बच्चे को बाप ने एक यानी गोद से लेकर जवानी तक पाला है, उसके अरमान नहीं होंगे क्या? उनके भी अरमान होंगे। इसलिए जितने लोग बैठे गए, फैज़ान करबला सबों पे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह। कलमा शरीफ पूरा मजमा पढ़ लें बुलंद आवाज से, ला इलाहा।
यहाँ से लेकर वहां तक ताकि सीना साफ हो जाए। कहा लेकुल्ले शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, यानी अगर कपड़ा गंदा हो उसको साफ करने के लिए साबुन है, दिल अगर गंदा हो तो फिर कैसे साफ किया जाए। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ते जाओ दिल की गंदगी दूर होती चली जाएगी। पूरा मजमा बोले ला इलाहा, बुलंद आवाज से कोई सुने न सुने, मदीने वाले मुस्तफा सुन रहे हैं। जरा हाथों को उठाकर बोले ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा बोले या हुसैन, हाथों को लहरा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, वो घराना वरा उलवरा है, उसमें हसनैन और फातिमा है, उस घराने में मुश्किल कुशा है। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।